जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज हम आपसे साधक, साध्य और साधना के विषय में चर्चा करेंगे। साधक का जीवन बहुत ही सीमित होता है। उसके जीवन में उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि जीवन को साधना योग बनाने के लिए सर्वप्रथम जो है वो हमारी इच्छाओं का कम होना बहुत ज़रूरी है। उसे पल पल फूक फूक कर चलना पड़ता है, क्योंकि यह संसार तो कर्मों का देश है, जिसमें जरा सी भी आपसे चूक हुई नहीं कि आपके ऊपर कर्मों का बोझ लद गया। ये केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें पांचों तत्व आपके पूर्ण हैं। हमारे स्वामी जी महाराज का कहना है कि अन्य योनियों में ये तत्व पूरे नहीं पाए जाते, किसी में 4, किसी में कम है। केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें पांचों तत्व विद्यमान है। इसलिए इस मनुष्य योनि को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। इसी शरीर में वो चेतन जीवात्मा भी बैठी हुई है, जिसको हम आत्मा कहें, सूरत कहें या जीवात्मा कहें, कुछ भी कह सकते। सूरत की चेतनता ही से ही ये शरीर चलता है। बाकी जो पांचों तत्व हैं वो इस शरीर का मसाला है। सिर्फ केवल जीवात्मा ही है जिसकी वजह से हम आप चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। ये सब सिर्फ जीवात्मा के ही कारण होता है। इस शरीर से अगर जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये शरीर एक जड़ के समान है। सूरत की चेतनता से ही ये शरीर सारे कार्य करता है और सोचता भी है, इसी बुद्धि से कर्म करता है। अगर जीवात्मा निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी है। यही हमारे स्वामी जी महाराज ने बताया है। जब ये शरीर भी अपना नहीं है, आपको पता है कि जब जीवात्मा निकल गई तो ये शरीर भी आपको धोखा देता है। ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। तो जिसे आप रोज़ संवारते हो, अच्छा अच्छा खिलाते हो, इस शरीर के भोग विलास के लिए आप तमाम तरह तरह के दंड फंद करते हो, झूठ बोलते हो, धोखा देते हो। जब यही अपना नहीं है तो इससे जुड़े लोग कैसे अपने हो सकते हैं? विचार कीजिए। सब भ्रम की ही माया है। इसी भ्रम को संत दूर करते हैं। कलयुग में 700 वर्ष के अंदर ही महापुरुषों और संतों ने इस जीवात्मा को जगाने का कार्य किया। इससे पहले तो हर व्यक्ति की जीवात्मा स्वयं जगी हुई थी। वो अच्छे बुरे का उनको ज्ञान था, लेकिन कलयुग में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो 700 वर्षों से जब गोस्वामी जी आए और पलटू साहब आए, इस सभी संतों ने, जितनी भी संत आए, उन्होंने उन जीवात्माओं को जगाने का कार्य किया और बहुत सी जीवात्माओं को जगा कर के उन्हें अपने घर पहुंचाया। हमारे स्वामी जी महाराज ने भी लाखों करोड़ों की संख्या में जीवात्माओं को जगाकर उन्हें नामदान दिया और साधक के जीवन में उसकी रहनी और सहनी का विस्तार से व्याख्या की है। एक साधक का जीवन बहुत साधारण और उस परमपिता को पाने के लिए जीव को हमेशा मन की गति पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने बताया कि क्योंकि जब हमें आपको मन की गति का अंदाज़ा नहीं होगा तो हमारा मन तो चंचल है ही। स्वामी जी ने बताया कि मन की गति जो है वो एक रॉकेट से भी तेज है, जिसे वश में करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसे गुरु ही संभाल सकता है। इसलिए हमें गुरु के वचनों को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। सतगुरु के बिना ये कर्म कर्जा चुका पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि
हमें संत ही आत्मबोध कराता है कि वरना हमने तो अपने जीवन को, जो अपनी आत्मा का विस्तार है, वो किस में लगा रखा है। ये हमको आपको स्वयं पता होना चाहिए कि हमारा आत्मा का विस्तार कहाँ है। बेटा बेटी, बंधु, मकान, दुकान, रुपए, पैसे, ब्राह्मण, छत्री, मंदिर, मस्जिद, बैंक बैलेंस है, यही सब में हमारा आत्मा का विस्तार, यानी हमारी आत्मा उलझी हुई है। ये उसका है, ये मेरा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमने अपनी आत्मा को इन सब चीज़ों में बांध रखा है। गुरु ही इन चीज़ों को साधने की कला बताते हैं। महापुरुष ये सिखाते हैं कि गुरु के बताए हुए वचनों पर जब ये मन चलने लगता है तो मन काबू में आने लगता है। मन इंद्रियों के घाट पे बैठकर जीव को कैसे कैसे नाच नचाता है, जीव उसके चक्रव्यूह में फंसता ही चला जाता है। एक सतगुरु ही आपको ये ज्ञान देता है कि आपके इस मनुष्य मंदिर में जो जीवात्मा बैठी है वो कितने जन्मों से इस 84 के चक्कर में भोग रही है। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य अपनी वृत्तियों को नाम के सहारे ही समेट सकता है। गुरु का दिया हुआ नाम उसे अपने आप को मन के चंगुल से बचाकर उस परमात्मा की साधना में लगाता है। नाम ही मन की चाल को बदल सकता है। नाम की साधना करने से पहले अपने शरीर और मन को उस नाम के योग बनाने के युक्त गुरु ही आपको देता है। आप कभी कभी ना चाह कर के भी उस नाम की पकड़ से बाहर चले जाते हो। आप नाम तो जब कर रहे होते हो पर आपका मन भजन में नहीं लगता है, वो और कहीं भटक रहा होता है। उसे किस तरीके से वहाँ से खींचकर वापस लाना है, ये गुरु की दया और उनकी कृपा पर ही निर्भर है। वो गुरु के द्वारा दिए गए उस जागृत नाम के वश में धीरे धीरे आने लगता है। एकदम से आप उसको नहीं समझा सकते, क्योंकि आपका मन, गुरु महाराज ने कहा ही कि रॉकेट के से भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो आप जब गुरु के वचनों को मानोगे तभी आप उसको धीरे धीरे उसको अपने बस में ला सकते हो। फिर मन जब बस में आने लगता है या उसको आपकी बातों में रस आने लगता है या गुरु के वचनों में उसको आनंद मिलने लगता है, तो वो सारी भागा दौड़ी बंद कर देता है। यही साधना मनुष्य की जीवन को एक नई धारा देती है और साधना की सबसे बड़ी कड़ी यही है। गुरु महाराज बताते हैं कि जब आप निरंतर नाम की चोट इस मन पर करते रहते हो तो एक दिन वो हार कर जीव, मतलब आपकी जीवात्मा का साथ देने लगता है। यही मन की हार आपके जीवन में एक नया रास्ता खोल देती है, जिस पर चलकर आप उस ईश्वर के दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करते हो। ये ऊपर आने जाने का रास्ता वो सतगुरु ही आपको देता है। इसलिए गुरु को साक्षात परम ब्रह्म कहा गया है। आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु महाराज बताते हैं कि अन्य महापुरुषों, संतों और ग्रंथों में ये लिखा है कि हम जहाँ पे भी गुरु को एक हाड़ मास का पुतला समझने की गलती कर बैठते हैं तो हमारे मन और माया को, हमारे जो भजन अब कर रहे हैं, गुरु के दिए हुए नाम को जो हम जप रहे हैं, उसको वो कमज़ोर बना देता है। क्योंकि ये हमें मालूम ही है कि हमारा मन जल्दी काबू में आता नहीं। इसलिए गुरु को कभी भी आप इंसान समझने की गलती ना करें।
क्योंकि किसी भी गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये आप खूब अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो सच्चे संत होंगे या सतगुरु होंगे, उनका आपसे कोई भी स्वार्थ नहीं। वो तो सिर्फ अपना दिया हुआ कार्य कर रहे हैं, जो ईश्वर ने उनको सौंपा है इन जीवात्माओं को जगाने के लिए। उनका कोई अपना आपसे स्वार्थ जुड़ा नहीं होता है। वो सिर्फ जीवात्माओं को जगाने के लिए आते हैं। इसलिए नाम जप में उतनी ही तड़प होनी चाहिए जैसे कि एक माँ की गोद से अगर बच्चा उसका छीन लिया जाए तो वो तड़प जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी जान पे भी खेल करके बच्चे को पाने की कोशिश करती है। इस तरीके की तड़प जिस दिन आप उस ईश्वर के लिए करोगे या उस तड़प से उसे पुकारोगे, तो ईश्वर निश्चित ही आपके सामने होगा। यही भक्ति का स्वरूप है, जिसे हम आप बहुत गूढ़ ढंग से समझें तभी समझ सकते हैं। क्योंकि हम आप क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम 2.5 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारा आदमी अच्छी तरीके से कमाने लगे। यही सब तो हम मांगते हैं। गुरु के पास भी जाते हैं तब भी हम यही सब कुछ मांगते हैं। तो ये साधना नहीं है, ये आपकी पूजा नहीं है। ये तो आप वही मांग रहे हो जिस चीज़ को छुड़ाने के लिए संत महात्मा इस धरती पे आते हैं। इसलिए जब आप ईश्वर की आराधना करें या किसी गुरु के दिए हुए वचनों का या मंत्रों का उच्चारण करें, तो सिर्फ उसी तरीके की तड़प रखें कि मुझे ये प्राप्त करना है। यही साधना है, यही पूजा है, यही इबादत है। और ये उसी तरीके से सच है जिस तरीके की सूरज है, चांद है, धरती है, आकाश है। ये उसी तरीके का सबसे बड़ा सच है। जिस दिन वो तड़प आपके अंदर पैदा हो जाएगी, सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे उस तक पहुंचने की। कहीं आपको कोई रुकावट नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपने उस भक्ति को अपने अंदर पैदा कर लिया जिस तरीके की सहजोबाई की भक्ति थी, मीरा की भक्ति थी। उस तरीके की तड़प आप जिस दिन आपके अंदर होगी, तो ईश्वर निश्चित ही आप उसका दर्शन और दीदार कर सकोगे। हमें अपनी जीवन में बड़ी सहजता और सजग होकर गुरु का दिया हुआ नाम जप करना होगा। जिस दिन हमारा नाम जप अपने आप होने लगेगा, जिसे कि आपके शास्त्रों में बताया गया कि अजपा जाप कहा गया है, उस दिन हम उस सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे जो हमें प्रभु से मिलाएगी। इसलिए धीरज रखें। इसी मनुष्य मंदिर में आपको वो मिलेगा जिसकी आपको और हमको तलाश है। जय गुरुदेव। अब गुरु का दिया हुआ एक वचन मैं आपको, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि कभी भी आप गाय और बैल को मत काटिएगा, क्योंकि ये योनि ऐसी योनि है जिसमें कि जीवात्मा जब आती है उसके बाद उसका मनुष्य जन्म होता है। इसलिए अगर आपने इनका वध किया तो आपने जो इतने 84 योनियों को भटक करके आप मतलब गाय के रूप में पैदा हो के फिर मनुष्य योनि में आने वाला था, उसका आपने वध कर दिया, अर्थात बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमारे गुरु महाराज का कहना है इनका वध आप कभी भी ना करें, और जो इसका प्रचार जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें वो आपके लिए बहुत बड़ा हितकर होगा। दूसरा संदेश मैं अपनी ओर से कहना चाहती हूँ
कि आप मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन करने से मैं शायद नंबर न जानकारी होने के कारण मैं जवाब नहीं दे सकूँगी। इसलिए आपको जो भी लिखना है, अच्छा बुरा भला जो भी आप मेरे विचारों से सहमत हैं असहमत हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। लेकिन प्लीज़ फ़ोन मत करिए। फ़ोन करने से एक तो समय पे मैं उठा भी नहीं पाती हूँ, दूसरी बात चूँकि पहचाना हुआ नंबर नहीं होता है, इसलिए उठाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ। इसलिए फ़ोन ना करें। आप कमेंट पे अच्छा लिखें, बुरा लिखें, जैसा आपको समझ में आता है वो लिखें, उसकी परवाह नहीं, उसका जवाब मैं आपको दूँगी यथासंभव। और आप लाइक कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी छोटी बहुत बड़ी बात है वो औरों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों का मन बदल सके, एक वैचारिक क्रांति हो सके और हम सब उस पथ पर उसी तरीके से आगे बढ़ें जिस तरीके से बढ़ना चाहिए। कुछ गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, वो सुझाव अपने दीजिए, मुझे स्वीकार होगा। धन्यवाद। जय गुरु।